जय हिंद प्यारे बच्चों। अब हम पद्य साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो पद्य साहित्य का इतिहास जो है, काव्य साहित्य का इतिहास वही पद्य साहित्य का इतिहास है, वही काव्य साहित्य का इतिहास है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है आदिकाल और भक्तिकाल। आदिकाल में पूछा जाता है कि आदिकाल के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। तो आदिकाल में प्रमुख लेखक हैं आपके चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो ये आपका पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का जो है पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई ने लिखा है। दूसरी रचना है परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहते हैं। आल खंड जिसे कहा जाता है, ये जगनिक नामक भाट ने लिखा है। जगनिक, तो जगनिक जो है इसका है, तो इसको जो है याद रखिएगा। इसके अलावा और भी हैं बीसल देव रासो और हम्मीर रासो। तो ये सब सारी रचनाएं हैं आपकी वीरगाथा काल की। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। अब किसने कहा है वीरगाथा काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। और आदिकाल जो है नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ही हैं, इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। तो इस प्रकार से आदिकाल के बाद आपका आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल को पहले दो भागों में बांटा गया, एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को फिर दो भागों में बांटा गया, एक हुआ ज्ञान मार्गी, एक हुआ प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि आपके कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, मलूकदास जी हैं। तो ये सब ज्ञान मार्गी के हैं। और जो प्रेम मार्गी शाखा है उसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ये लोग प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे। ईश्वर की जो है वो कृपा प्राप्त करना चाहते थे प्रेम के माध्यम से। इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत। इसके अलावा अखरावट, आखिरी कलाम, ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। अगर पूछा जाए मलिक मोहम्मद जायसी के अलावा और प्रेमाख्यानक काव्य किसने लिखा है, तो इसके लिए आपके मंझन हैं, कुतुबन हैं, शेख उस्मान हैं। तो ये सब लोगों ने जो है प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है। इसके बाद आता है सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा की भी दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं आपके सूरदास जी, जिसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में ही अष्टछाप के कवि आते हैं। तो अष्टछाप के कवियों के बारे में आप लोग पढ़िएगा। इसके अलावा राम भक्ति शाखा में सबसे प्रमुख कवि आपके तुलसीदास जी हैं। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है। सूरदास जी की प्रमुख रचना साहित्य लहरी है, सूर सागर है और सूर सारावली है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। मीराबाई भी कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि हैं। रसखान जी भी कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि हैं। जय हिंद, जय भारत।